हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल जस्ट फॉर स्माइल में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम अपना थर्ड पार्ट जो है मैथ्स का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो अपना पहले चैप्टर का था। तो पहले चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम के प्रकार। तो ये क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हिंदू अरेबिक काउंटिंग सिस्टम। हिंदू अरेबिक काउंटिंग सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं हिंदी अरेबिक काउंटिंग सिस्टम, सॉरी गणना प्रणाली। ओके। और इंग्लिश में सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। फर्स्ट क्या था? हिंदू अरेबिक काउंटिंग सिस्टम। ये वाला जो काउंटिंग सिस्टम होता है हिंदू अरेबिक, नाम से भी थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, गणना प्रणाली। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? हम जो इंडिया में रहते हैं हम यहाँ करते हैं इसका यूज़। ये हमारा भारत वाला है, ठीक है, इसी का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। और ये जो इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली बोलते हैं, इंटरनेशनल से ही क्लियर हो रहा है कि ये पूरे विश्व में यूज़ होने वाला है। जैसे इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हिंदी आपका हमारे देश का, हमारे कंट्री भारत का लैंग्वेज है। ओके। तो जैसे हिंदी भारत का है लैंग्वेज, उसी तरीके से हिंदू अरेबिक काउंटिंग सिस्टम जो है वो भारत का एक गणना प्रणाली है। गणना प्रणाली काउंटिंग सिस्टम है, ठीक है। यानी हम जो पैसे गिनते हैं उनको, रुपए पैसे जो रहते हैं उनको किस तरीके से गिनेंगे, किस तरीके से काउंट करेंगे किसी भी चीज़ को, जैसे पैसे को तो किस तरीके से काउंट करेंगे, उसको किस तरीके से उसकी गणना करेंगे, वो हम इसके हिसाब से करते हैं भारत में। और जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में होता है, जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में होता है, वो किसके हिसाब से होता है? तो वो होता है आपका इंटरनेशनल। इसके हिसाब से ये जो है चीज़ें सेम रहती हैं, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और क्या अलग है वो अभी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हिंदू अरेबिक काउंटिंग सिस्टम यानी हिंदू अरेबिक गणना प्रणाली को, इसको हिंदी में बोलते हैं हिंदू अरेबिक गणना प्रणाली, काउंटिंग सिस्टम यानी गणना प्रणाली। गिनने का तरीका है ये चीज़ों को, ठीक है। तो इसके बारे में कल भी बताया था मैंने, इसी के बारे में बताया था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बताया था मैंने, वंस के बारे में, जिसको हम और लिखा है, ये ओ आर जो है और यानी या, ठीक है, वंस बोलते हैं या फिर यूनिट बोलते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर और का यूज़ किया हूँ। हिंदी में क्या बोलेंगे? इकाई। तो ये एक लिख दिया मैंने। टेंस यानी दहाई, ठीक है, टेंस यानी दहाई। और यहाँ पास हंड्रेड्स सैकड़ा। थाउजेंड को क्या बोलेंगे? तो थाउजेंड को थाउजेंड ही बोलते हैं, हिंदी में हजार बोलते हैं। 10,000 10,000। फिर हम कहाँ आते हैं हज़ार के बाद? लाख में। लाख में तो ये लाख हो गया, इंग्लिश में लैख बोलते हैं इसको, LAKH, लैख, ठीक है। उसके बाद 10 लाख, 10 लाख। करोड़, 10 करोड़, ये सॉरी करोड़ 10 करोड़। तो इस तरीके से है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। कल जो मैंने बताया था वही चीज़ है ये, है ना। तो इसी के बारे में कल मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पास आप ध्यान देंगे कि यहाँ पास आपके जो पीरियड्स होते हैं, ये वाले पीरियड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये, ठीक है, ये पीरियड्स हैं आपके। यहाँ पास आप पीरियड्स लिख लीजिएगा। यहाँ थाउजेंड्स लिखा है, थाउजेंड्स के बाद आप यहाँ पास लिख लीजिएगा पीरियड्स, ठीक है, 1000 पीरियड, पीरियड्स नहीं पीरियड, ये इसको हटा देता हूँ। तो ये वंस पीरियड, ये 1000 पीरियड, ये लैक्स का पीरियड रहेगा, यहाँ पास पीरियड लिख लीजिएगा आप, ठीक है, चलिए लिख दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पास आप करोड़ का पीरियड लिख दीजिएगा, ठीक है, करोड़ का पीरियड, ठीक है। तो पीरियड क्या होता है? ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो वंस पीरियड है कहाँ से कहाँ तक है? इकाई से लेके सैकड़े तक, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए, है ना, है ना, इकाई से लेके सैकड़े तक का वंस पीरियड। उसके बाद हम कहाँ आते हैं? सैकड़े से लेके 10,000, यानी जैसे इसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं, देखिए 1 2 3, 3 डिजिट के बाद 1 2 3, 3 डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद जैसे ही कॉमा लग गया और डिजिट आया एक, यानी अब 4 डिजिट आ गए। तो जैसे ही ये कॉमा स्टार्ट हुआ, हम कहाँ जाते हैं? थाउजेंड वाले पीरियड में, थाउजेंड्स पीरियड में आते हैं। कहाँ आते हैं अपन? थाउजेंड्स वाले पीरियड में आ गए। वन से कहाँ आ गए? थाउजेंड्स वाले पीरियड में, यानी हज़ार वाले पीरियड में, ठीक है। तो हम कहाँ हज़ार वाले में आ गए, यहाँ से लेके यहाँ तक हज़ार वाला पीरियड है। तो ये हज़ार और ये 10,000, तो ये हज़ार वाले पीरियड में आए। हज़ार वाले पीरियड के बाद हम कहाँ जाते हैं? आपको कल बताया था मैंने, हज़ार वाले पीरियड के बाद यहाँ तक हज़ार पीरियड खत्म हो गया, तो इसके बाद हम लाख वाले में आ जाते हैं, ठीक है। तो लाख वाले में आते हैं तो क्या करते हैं? देखिए लाख वाला कहाँ से कहाँ तक है? लाख और 10 लाख,
बस देखिए लाख और 10 लाख। 1000 जैसे ही खत्म हुआ, देखिए 1000 कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था। 1000 कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक का। उसके बाद अपन कहाँ आ गया, लाख में। लाख में आ गया, जैसे ही आया अगले पीरियड में तो फिर से कॉमा यूज़ किए, यानी पीरियड चेंज कर रहे हैं जब, तब हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ से यहाँ के बाद देखिए यहाँ तक एक पीरियड था, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पीरियड था, ये जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने क्या किया, एक कॉमा यूज़ किया है। देखिए ये 1 2 3 3 डिजिट्स, उसके बाद ये देखिए 3 डिजिट्स ये वाले हो गए, और हमने एक कॉमा यूज़ किया और हम कहाँ चले गए, अगले वाले पीरियड में, 1000 वाले में। जैसे ही 1000 पीरियड कंप्लीट हुआ, देखिए 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट। तो यहाँ पास देखिए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट के बाद फिर से हमने कॉमा यूज़ किया, ये देखिए ये कॉमा यूज़ किया ना हमने फिर से, तो ये नए पीरियड में आ गए। कौन से में, लाख वाले में। तो लाख 10 लाख, अब 10 लाख में ये देखिए 10 लाख कितने इसमें डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि लाख वाले 10 लाख में कुल जीरो कितने होते हैं, कितने जीरो होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो होते हैं। और टोटल डिजिट कितने होते हैं पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 7 डिजिट्स होते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ बेसिक आपको। तो हम लोग कहाँ आ गए, लाख वाले में आ गए, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लाख वाले में आ गए। तो जैसे ही लाख में पहुंचे हम लोग, क्या हुआ, अपना एक नया कॉमा लग गया यहाँ पास। ये तो पहले से लगा था यहाँ पास वाला, और यहाँ पर एक नया कॉमा लग गया। और कहाँ से कहाँ तक के लिए लगा, लाख वाले पीरियड में लगा, लैक्स वाले पीरियड में, देखिए है ना। तो ये यहाँ तक 10 लाख में हम लोग पहुँच गए। 10 लाख के बाद जैसे ही हम लोग करोड़ में आएंगे, अब फिर से एक नया कॉमा लगेगा। तो 10 लाख तक के लिए कहाँ तक का था, ये 10 लाख तक के लिए था, है ना। ये 10 लाख तक के लिए था, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, देखिए 7 डिजिट है लाख वाले, 10 लाख तक में, लाख वाले पीरियड में 7 डिजिट तक आ गए हम। अब यहाँ 8वां डिजिट आ गया अपना, है ना। तो ये करोड़ वाले में आ गए, तो यहाँ से यहाँ करोड़, ठीक है। तो ये कितने पीरियड हो गए, सबसे पहले ये करोड़, फिर ये 10 करोड़, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कितने कितने जीरो होते हैं कौन कौन से पीरियड में, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप अगर तरीका जान जाएंगे करने तो आप जान जाएंगे कि 10 लाख को कैसे लिखेंगे, तो उसमें जीरो कितने आएंगे और उसमें टोटल डिजिट कितने होते हैं। करोड़ में भी आप जान जाएंगे, ठीक है। आपको प्रोसेस करने बस आना चाहिए। तो ये है आपका वंस पीरियड, यहाँ से यहाँ 3 डिजिट तक में, फिर उसके बाद 2 2 डिजिट में बटा है। देखिए ये 3 डिजिट तक में आ गए, फिर आप देखिएगा 2 डिजिट में ख़त्म ही है, फिर आप देखिए 2 डिजिट में ख़त्म ही है, फिर ये 2 डिजिट में ख़त्म ही है। तो कौन कौन सा पीरियड, वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, लैक्स पीरियड, करोड़ पीरियड। तो कितने टोटल, 4 पीरियड्स, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पीरियड है। और टोटल प्लेस कितने हैं अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस। तो मैं क्या लिखा हूँ यहाँ स्टार करके, देखिएगा ध्यान से, इसमें यानी हिंदू अरेबिक काउंटिंग सिस्टम में हम 9 प्लेसेस का यूज़ करते हैं। 9 प्लेसेस को दिखाने के लिए 4 पीरियड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। 9 प्लेसेस के लिए मैं बताया 9 प्लेसेस, उसमें कितने पीरियड का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4, पहला वंस वाले का, फिर थाउजेंड्स का, फिर लैक्स का, फिर करोड़ का, ठीक है। तो ये 4 पीरियड्स हो गए। देखिए 1 2 3 4 लिखा है मैंने। तो 9 प्लेसेस के लिए 4 पीरियड्स का यूज़ किया जाता है किसमें, हिंदू अरेबिक काउंटिंग सिस्टम में। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पास थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पास 4 पीरियड का यूज़ नहीं करके 3 पीरियड्स का यूज़ करते हैं हम लोग, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसके बारे में भी। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, स्टार करके लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप पूरा कॉपी में नोट करेंगे, एक पेज में, पूरे एक पेज में सिर्फ ये चीज़ होना चाहिए, एक पेज में पूरे ये चीज़ होना चाहिए। और एक चीज़ और बताऊंगा, इसी के नीचे ये जो मैंने लिखा है उसी के नीचे ये होना चाहिए, इसके नीचे ही ये होना चाहिए, इसके नीचे ये होना चाहिए। देखिए मैंने लाइन से लिखा है, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ऐसे ही लिखेंगे आप लोग भी, इधर उधर नहीं लिखेंगे कि इसको कहीं लिख दिए और फिर इसको कहीं लिख दिए, एक ही पेज में लिखेंगे और सीधे वर्टिकली सीधे में होने चाहिए, सीध में होने चाहिए पूरी, ठीक है। तो चलिए हम सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। आप इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम के बारे में। इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है जो पूरे विश्व में यूज़ किया जाता है, पूरे दुनिया में यूज़ किया जाता है, पूरा जो जितने भी देश हैं सब में ये वाला यूज़ करते हैं, कॉमन चीज़ है ये, ठीक है। हालांकि आप देश अपना अपना अलग यूज़ करते हैं, जैसे हम भारत में इस वाले प्रणाली को यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो अब चलिए इसमें किस तरीके से, तो ज़्यादा चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है इसमें। देखिए सबसे पहला वन जो हम देखे थे, वन ही है, सेम सेम, वंस यूनिट, वंस या फिर यूनिट, देखिए वंस या फिर यूनिट, इकाई, सेम ही है ना, इकाई। उसके बाद सेकंड में आएंगे हम कहाँ, टेन में, तो ये टेंस यानी दहाई, ठीक है। यहाँ भी देखिए 10 का टेंस दहाई, ये भी सेम है, सेम सेम। उसके बाद हम कहाँ गए, हंड्रेड्स में, हंड्रेड्स में आ गए सैकड़ा, हंड्रेड्स सैकड़ा, ठीक है, यहाँ तक भी सेम। तो ये जो पूरा वंस पीरियड बिल्कुल सेम है, इंटरनेशनल और इंडियन वाला बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे, थाउजेंड्स में। थाउजेंड्स में देखिए सेम, एक कॉमा यहाँ पर जैसे ही कॉमा लग गया थाउजेंड्स में पहुँच गए हम लोग, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा, यहाँ भी थाउजेंड्स में पहुँच गए, 3 डिजिट के बाद कॉमा और थाउजेंड्स में। यहाँ भी 1 2 2 3 डिजिट्स के बाद ये वाला छोटा सा कॉमा, ठीक है, इसको कॉमा बोलते हैं, ऐसे जो करते हैं हम ये वाला, इसको कॉमा बोलते हैं, है ना। इसका स्पेलिंग होता है COMMA, कल बताया था मैंने, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है देख लें, पार्ट 1 और 2। तो ये कॉमा होता है, ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फिलहाल। ये जो है कॉमा है, ठीक है। तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लग गया, सेम सेम, थाउजेंड्स का थाउजेंड, हज़ार का हज़ार, है ना। यहाँ भी देखिए सेम होगा, 10,000 तो 10,000 बिल्कुल इसी के नीचे लिखना है, इधर उधर मत लिखना, बिल्कुल इसी के नीचे लिखना, ठीक है। तो ये 10,000 ताकि समझने में आसानी हो, आपको दोबारा पढ़ेंगे जब भी तो आसानी हो, ठीक है। तो 10,000 10,000 10,000, यहाँ तक तो सेम है। इसके बाद इधर के जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक है वो चेंज होगा, किस तरीके से, तो देखिएगा अभी आप। हम इसमें कहाँ जा रहे थे, 10,000 के बाद लाख में, 10 लाख में, करोड़ में, 10 करोड़ में, यहाँ अब चेंज होगा। 10,000 आ गए, चेंज बिल्कुल आसान चेंज है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको याद करने में। देखिएगा आपको समझ में आना चाहिए, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। 10,000, देखिए 10,000, ध्यान दीजिएगा 10,000, उसके बाद हम कहाँ चले आएंगे, 100,000 में, ठीक है। देखिए 10, ये 10 आपका ये कितना है, ये आपका 10,000, ठीक है, 3 डिजिट उधर है तो ये 1000, ठीक है। उसके बाद ये 100,000, तो कॉमा किस तरीके से यूज कर रहे हैं, अब कॉमा चेंज हो रहा है यहाँ पे। देखिए कॉमा हम क्या बोलते थे कि हर 2 डिजिट में कर रहे थे, यहाँ देखिए 2 डिजिट के बाद कॉमा लग रहा था, ये 2 डिजिट के बाद कॉमा, ये 2 पहले में 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट, यहाँ भी देखिए 2 डिजिट के बाद कॉमा लग जा रहा था। यहाँ पास क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि आपका 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, जितने भी दूर चले जाएं हम 3 डिजिट के बाद। तो यहाँ पास एक कॉमा लगा हुआ है, ये तो 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लग गया था, देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा। अब इसमें मैं क्या बोला कि मैंने ये बोला कि 3 डिजिट के बाद, तो अब देखिए 10,000, उसके बाद 100,000 यानी 100,000, 100,000, ये देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये चीज़ को देखिए, इसको, ये क्या है 100 है ना, तो 100 और ये 3 नंबर इधर है, 30,000, 100,000, ठीक है। तो ये 1000 तक के लिए हो गया, 1000 वाला पीरियड कंप्लीट हुआ। अभी सैकड़े में आए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम लोग आ गए हज़ार वाले में, यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे, ये ज़्यादा इजी है, इंडिया वाले से भी ज़्यादा इजी है ये वाला, ठीक है। ये हम लोग आ जाएंगे अब मिलियन में। सुने होंगे आप लोग, इतना मिलियन उतना मिलियन, पैसा है इसके पास उसके पास, मार्क जुकरबर्ग जो हमारे फेसबुक के फाउंडर हैं, ठीक है। तो ये मिलियन वाला बात इंटरनेशनल में होता है अपना, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, अभी ध्यान से देखेंगे, है ना। तो यहाँ पास देखिए अब 100,000 कंप्लीट हुआ, जैसे ही 100,000 कंप्लीट हुआ 3 डिजिट हो गए यहाँ, 1 2 3, देखिए 1 2 3 यानी 3 डिजिट हो गए। अब क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, तो अब हम लोग अगले वाले पीरियड्स में आ जाएंगे, जैसे ही कॉमा लगेगा नया पीरियड स्टार्ट होगा। तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सैकड़े का था, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर ये क्या 1000, 10,000, 100,000, 100,000 तक हो गया। और यहाँ पास हम किस में आ गए, मिलियन में आ गए, 1 मिलियन, 1 मिलियन, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखा हूँ, मिलियन, MILLION, ठीक है। हिंदी में भी मिलियन ही बोलते हैं इसको। तो यहाँ पास देखिए 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट और फिर उसके कोमा लग गया, है ना। फिर देखिए अब मिलियन में आ गए, और ये मिलियन किसके बराबर है, 10 लाख के बराबर, देखिए उतना ही है, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7, तो इसी के नीचे आप इसको लिखेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे 10 लाख जो है उसी के नीचे ये मिलियन को लिखेंगे आप, ठीक है। तो सेम चीज़ है ये, बस बोलने का तरीका अलग है। यहाँ हम उसको 10 लाख बोल रहे हैं, तो यहाँ हम लोग 1 मिलियन बोल रहे हैं उसी को, ठीक है। तो यहाँ पूछता है क्वेश्चन कि 10 लाख को इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में किस नाम से जानेंगे हम लोग, ठीक है, या कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इस सबको ध्यान देंगे। ये हो गया आपका मिलियन वाला। उसके बाद हम आ जाएंगे 10 मिलियन में। कुछ नहीं है, देखिए इसको यहाँ पास देखिए, ये आपका वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, सॉरी लाख नहीं, 100,000, 1000, 10,000, 100,000, है ना। उसके बाद यहाँ पास क्या, मिलियन, 10 मिलियन। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, फिर यहाँ मिलियन, 10 मिलियन। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ देखिए ये क्या चीज़ है, 10 मिलियन। यहाँ पास कॉमा इसलिए तो लगाए हैं ताकि आप देख पाएँ कि यहाँ 10 है ना। तो चलिए इसको मैं गोला को मिटा दे रहा हूँ, वापस से कॉमा लगा रहा हूँ। ये कॉमा का मतलब ही यही है कि आपको ये बता रहा है कि ये 10 है। देखिए 10, तो ये कितना है, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, बस वही चीज़ और कुछ नहीं है। और इसके बाद वाले में क्या कर दिए, तो एक और जीरो आ गया यहाँ पे, है ना। तो 001 हो गया। अब कितना दिख रहा है ये, कॉमा के बाद देखिए, कॉमा के बाद कितना दिख रहा है, तो ये 1 2 3, ये कितना दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना। ये कितना है, 100 है, तो 100 मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे जा रहे हैं हम लोग। एक पे गए, फिर 10 पे गए, फिर 100 पे जा रहे हैं, फिर वैसे 1 10 फिर 100 पे, कुछ इस तरीके से वैसे ही जा रहे हैं ना। देखिए एक वाला 1,000, फिर 10 में गए, एक वाला 1,000, फिर 10 में गए तो 10,000, फिर उसका 100 में गए तो 100,000, ठीक है। फिर एक में गए तो 1 मिलियन, देखिए 1 मिलियन, यहाँ पास कॉमा लगा हुआ 1 मिलियन। उसके बाद हम 10 में गए, ये देखिए 10 है, यहाँ पास कॉमा लगा है, इसके बाद इधर 10 है तो 10 मिलियन, और यहाँ पास ये कॉमा लगा है तो कितने हैं, 100 है, तो कितना हो गया, 100 मिलियन। बहुत इजी है। 100 मिलियन को क्या बोलते हैं, इसमें हिंदू अरबिक काउंटिंग सिस्टम में, या इंडियन भी बोल दीजिए, इंडियन काउंटिंग सिस्टम में, इंडियन भी बोल सकते हैं इसको, है ना, इंडियन काउंटिंग सिस्टम बोल सकते हैं इसको, इंडियन काउंटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो 100 मिलियन को क्या बोलेंगे, तो 10 करोड़ बोलेंगे, है ना। तो बस यही चीज़ मेन था। अब देखिए यहाँ पास पीरियड्स कितने हैं, यहाँ पास तो हम वंस में गए, थाउजेंड्स में गए, लैक्स में गए, फिर करोड़ में गए, है ना। लेकिन यहाँ हम कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले वंस के 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हम थाउजेंड्स में आ गए। कैसे, तो ये हो गया आपके 1000, 10,000 और 100,000, 1,000, 10,000, 100,000। तो ये आपका 1000 वाला पीरियड हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 डिजिट तक। फिर से 3 डिजिट तक आपका क्या हो गया, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये आपका मिलियंस वाला हो गया। यानी कितने पीरियड्स हो गए, वंस के पीरियड हो गए, थाउजेंड्स के हो गए और मिलियंस के हो गए, ठीक है। वंस के, इकाई के, हजार के और मिलियन के आपके क्या हो गए, पीरियड्स हो गए। तो कितने, 1 2 3 पीरियड्स। यानी इसमें प्लेसेस तो उतना ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही प्लेस है। यहाँ भी 9 प्लेस थे, सेम है ना, सेम चीज़ें हैं। ये जो है वही है, ये है वही है, ये है वही है, ये। तो बस बोलने का तरीका अलग हो गया है, सिस्टम अलग है बस। तो हम क्या है, 9 प्लेसेस के लिए, इसमें 9 प्लेसेस के लिए 3 पीरियड्स का यूज़ होता है। जो 3 पीरियड्स रहते हैं उन्हीं का यूज़ होता है। कौन कौन से, वंस का, थाउजेंड्स का और मिलियंस का। यहाँ पास 4 का हो रहा था, वंस का, उसके बाद आपका हो रहा था थाउजेंड्स का, फिर लैक्स का, फिर करोड़ का, इस तरीके से। तो इसको पूरा आप नोट कर लेंगे अच्छे से अपने कॉपी में। इसके बाद हम अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कुछ अब ये एग्जाम्पल को आगे करते हैं। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है, तो इसको हम आगे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक साथ लिखना है इसको। जैसे आपका लिखते हैं 789 ऐसे करके, तो एक साथ लिखते हैं, वैसे ही इसको लिखेंगे। अब इसको मैं बताऊंगा कि दोनों तरीके से कैसे कैसे लिख सकते हैं, है ना, ताकि आपको एक एग्जाम्पल भी मिल जाए आपको और आपको दिक्कत ना हो और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको अगर हिंदू अरेबिक में बनाऊँ, फर्स्ट वाला कौन सा था, हिंदू अरेबिक काउंटिंग सिस्टम के हिसाब से अगर बनाऊँ
शॉर्ट में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इस किस तरीके से बनेगा, तो सबसे पहले मैं क्या होता हूँ कि हम लोग दाहिने से आते हैं, तो सबसे पहले 9 को लिख देते हैं, फिर 8 को लिख देते हैं, फिर 7 को लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया। उसके बाद हम क्या लगाते थे, अल्प विराम लगाते थे, जिसको कॉमा बोलते हैं हम ना। तो ये लगा दिए कॉमा। उसके बाद ये यहाँ कॉमा लग गया, फिर 6 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और इसमें क्या करते थे, हिंदू अरबिक काउंटिंग सिस्टम में 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते थे। तो यहाँ फिर से कॉमा लग जाएगा, और यहाँ 3 4 4 3 4 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर से कॉमा लगा दिए, 1 और 2 बचा है उसको लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे हम हिंदू अरबिक काउंटिंग सिस्टम में। अब इसको पढ़ेंगे किस तरीके से, तो देखिए ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ में पहुंच गए, तो इसको एक साथ पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, क्या है, 12 करोड़। तो 12 करोड़, ठीक है, 12 करोड़। फिर ये क्या है, 34, ये लाख में है ना 34 लाख है ये। तो 34 लाख, 34 लाख। इसको क्या पढ़ेंगे, हजार में है, तो ये क्या है, 56 है आपका। ये 34 था, ये 56, तो ये क्या हो गया, 56। तो 56, सॉरी 56, ये आधा प है ना, आधा प, फिर पूरा प, फिर न, 56,000, फिर 7, ये है क्या, 789, 789 नवासी, ठीक है, ये 789। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब इसी चीज़ को मैं अगर आप इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम के हिसाब से बताऊं तो किस तरीके से लिखेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसमें 3 डिजिट्स में होता है। तो चलिए वैसे ही करते हैं जैसे कर रहे थे, 9 8 7, फिर कॉमा लगा दिए हम लोग, क्या लिखे, 3 डिजिट्स को लिखे। यहाँ 2-2 डिजिट्स करते हैं, यहाँ 3-3 डिजिट्स में कॉमा लगता है। 6 5 4, 6 5 4, फिर हम क्या कर दिए, कॉमा लगा दिए। क्या बचा, 3 1 3 2 1 3 2 1। इस तरीके से लिखेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं, कितना, इसको लिखेंगे कैसे, तो ये कितना है पूरा, ये क्या है, मिलियन वाला है आपका, है ना, ये मिलियन वाला है। ये आपका क्या है, थाउजेंड्स वाला है। ये बहुत ईजी है, ये जो इंटरनेशनल ये ज़्यादा ईजी है इंडियन वाले से। और ये आपका वंश वाला है ना, वंश वाला है, ये इकाई वाला, इकाई नहीं बोलेंगे, वंश वाला बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। हाँ चलिए इसको देखते हैं अब अपन। तो ये क्या है, 123 है, तो वैसे ही लिखेंगे 100 दूसरा पेन, 123 20 स्मॉल में लिखता हूँ, चलिए कैपिटल में लिख रहा हूँ, 23। देखिए 123 लिख दिया ना, 123 क्या है, मिलियन, 123 मिलियन, ठीक है। फिर क्या है, 456, तो क्या लिखेंगे, 456, 56 क्या है, थाउजेंड्स में है ना, तो थाउजेंड्स लिख देंगे, थाउजेंड्स, 123 मिलियन 400, देखिए मिलियन के लिए मिलियन, फिर 456 थाउजेंड्स वाला इसलिए थाउजेंड्स, ठीक है, 1000, और इसके बाद 789, तो फिर क्या है, वही है 89, ठीक है। तो इसको मैंने हिंदी में लिख दिया, इसको इंग्लिश में करके लिख दिया, ठीक है। आप लोग हिंदी में भी लिख लीजिएगा, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, यहाँ भी आप लोग हिंदी और इंग्लिश में लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ डबल कोमा का यूज़ किए हैं यानी हर 2 डिजिट के बाद कॉमा, पहले में 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पहले में भी 3 डिजिट, बाद में भी 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस। तो उसी तरीके से सीधा सीधे लिख लिए 123 मिलियंस 456,789, खत्म। यहाँ क्या था, 12 लाख
ये लाख वाला है ना, सॉरी करोड़ वाला है ये, तो ये करोड़ वाला है, ये क्या है करोड़ वाला, ये क्या है लाख वाला है, ये क्या है आपका थाउजेंड्स वाला है, और ये तो सिंपल वंस वाला है ना। तो इस तरीके से, तो ये क्या करोड़, तो 12 करोड़ 34 लाख, 12 करोड़ 34 लाख 56,789। तो उसी तरीके से 12 करोड़ 34 लाख 56,789। बिल्कुल इजी है। अगर आपको लिखने का तरीका पता चल गया कॉमा लगा के यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है। चलिए ठीक है, खूब पढ़ाई लिखाई कीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।